मजबूर हुए कि नवाब साहब पैजामा खूटी पर टांग दीन और सोए गए। घर भर सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर है, मेरे लिए इतनी मेहनत करता है और थोड़ा काम कहाँ मैंने नहीं किया। तो बीवी एक नींद सोई थी, फिर बेदार हुई, सोचा तो उठा गई, खूंटी से पैजामा उठाया और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिया, सो गई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर एक नई तकरीर लेकर के आया हूँ। थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि मतलब तकरीर किस टॉपिक पे है। एक नवाब साहब थे, ससुराल से दावत आए, पैजामा रहे गड़बड़ तो सोचे नवा पैजामा सिलाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए, पैजामा के तके दर्जी की दुकान पर गए। दिहिन तो दर्जी बड़ा ईमानदार रहे, बहुत से दर्जी तो चोर होते हैं। हाँ, ऐसा काट कूट मचही कि उटंग कह दें, लेकिन वो दर्जी बहुत सीधा रहा है। जत्ता पैजामा के कपड़ा नवाब साहब ले गए, पूरे कपड़ा के पैजामा बनाए दे। अब जब नवाब साहब नहा वहा के खुशी में पैजामा पहनी तो पंजा उंजा सब गायब। बड़ा अफसोस हुआ। तो शाम को अपनी बीवी से कहा कि तुम्हारे मैके से दावत आई थी, पैजामा बनवाया, दर्जी ने लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के उसको सी के दे दो। तो वो 65 साल की खुर्राइट बुढ़िया, गाल छुहारा में, मुँह में दांत नहीं, पेटे मात नहीं, खुर्राई पड़ी। रखो पैजामा, शाम हो गई, खाना बनाए कि तुम्हारा पैजामा सिलें। लेकिन अब ससुराल का तवाजा मामला। तो नवाब साहब पैजामा ले गए अपने पतोहिया के पास। पतोहिया से कहने का 4 अंगुल काट के ऊँच कह दो। वो 14 सद्दिक पतोहिया, कहाँ सुने वाली, कहे सब्बू तुमका देखात नहीं है, शाम हो गए है, अब पैजामा सी की घर के काम करिए, रखो उधर पैजामा। लेकिन वो ससुराल के तवाजा ऐसा जोश मारे कि नवाब साहब फिर पैजामा लेके बहन के पास गए। बहनिया से कहें तो वह हड़बड़ाई दी, बिटियावा से कहें तो बिटियावा खफा हो गए, कहें अब्बू सवेर न भाई रखो उधर। मजबूर हुए कि नवाब साहब पैजामा खूटी पर टांग दीन और सोए गए। घर भर सो गए। थोड़ी देर बाद बीवी ने सोचा कि मेरा शौहर है, मेरे लिए इतनी मेहनत करता है और थोड़ा काम कहाँ मैंने नहीं किया। तो बीवी एक नींद सोई थी, फिर बेदार हुई, सोचा तो उठा गई, खूंटी से पैजामा उठाया और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिया, सो गई। थोड़ी देर बाद पतोहिवा बेदार भय, तो सोचिस कि हाँ हमार ससुर हमका अत्ता मानत हैं, अति मोहब्बत से हमका शादी के लाए और थोड़ी बात कहन हम नहीं मानन। ब उठे गए, खूंटे से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दीस, सोए गए। कुछ रात बढ़े, बहनियाँ उनके हुसान, कैस हाँ हमारा अब्बा हमसे, हमारे भाईजान हमसे पैजामा उचट करे कहना है, हम नहीं कि हमरे भाई का कत्ती तकलीफ है। भाई बहनियाँ उठी, खूंटी पे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के और सी के टांग दिए। सुबह होने वाली थी कि बिटिया वो जागी, तो कही सहाय हमारा अब्बा हम कत्ता मानत हैं और पैजामा थोड़ा काट के ऊँच करे कहना हम नहीं मानन, हमरे अब्बा का कत्ता दुख हुआ हुई। तो लड़कियों गए, खूंटी पे से पैजामा उठाए, सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह हुई तो बीवी ने कहा पैजामा सीधी आ जाओ पहन लो। नवाब साहब फिर खुशी के ठिकाना नहीं, जल्दी से नहाए न गए, खूंटी से पैजामा उठाए, जब पहनी तो पैजामा का हुआ नेकर हो गया। तब नवाब साहब अपनी खुपड़ी पीटने लगे, कहें हाय अल्लाह ये क्या हो गया है? तो पैजामा में कतर बेऊत हुई तो पैजामा की हकीकत चली गई है? आयतों में कतरोगे तो ईमान चला जाएगा। ऐ लोगों, बुजुर्गों का उर्स करना चाहिए। और उर्स में क्या होता है, शीरीनी होती है, खाना होता है, कुरान पढ़ा जाता है, इसाले सवाब किया जाता है। लेकिन क्या ये वहाँ जाता है? लोगों का सवाल है कि सामने रखकर फातिहा क्यों करते हो? हमारे यहाँ गांव में एक बाबा थे, लेकिन वो झूठ बहुत बोलत रहे। अक्सर बाबा दही मेर होते हैं। तो इतर इतर की आवाज़ लगाई तो एक बंगाली निकला, हाथ फैलाया, कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो इतर बेचने वाले ने उसके हाथ में इतर लगाया, तो बंगाली ने सूंघने के बजाय उसको चाटा। जब कड़वाया
तो मुंह बना के कहता है तुम्हारा इतर बहुत बेकार है, ले जाओ, बहुत ख़राब है, कड़वा रहा है। तो इतर बेचने वाला अपनी खोपड़ी पीटा का है अल्लाह हम कहाँ चले आए बेचने हैं? जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने चले आए। बजाय सूंघने के चाट रहा है तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। डिबिया बक्से में रखा, नाराज़ होकर लखनऊ चल पड़ा। रास्ते में एक बंगाली देखा बक्सा, कहा भाई क्या बेच रहे हो? कहा कुछ नहीं। कहा नहीं भाई कुछ तो बेच रहे हो। कहा नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कहा अरे भाई क्यों ऐसा बोल रहे बताओ ना। कहा इतर बेचने आया था लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों? कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ? कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो उसके हाथ पे इतर लगाया तो वो चाटने लगा और कहा तुम्हारा इतर कड़वा रहा है। कहा वो है बेवकूफ़, हमको लाओ। भात के साथ खाने वाली चीज़ को खालिश चाटेगा तो कड़वाएगा नहीं तो क्या होगा। तो वो इतर बेचने वाला और मुड़ पीटने लगा। कहा हाय अल्लाह हम कहाँ पहुँच गए हैं। वही हाल यहाँ है, लगता है कि कोई बंगाली जादू दिखा रहा है, सब खड़े देख रहे हैं। ऐ नौजवानों, आपने इस मौसम में बिस्तर छोड़ा है अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करने के लिए। चले आओ। बड़े खुश नसीब हैं मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम के घर के लोग, उनके बच्चे, जिन्होंने अपने मरहूम की यादगार और उनकी दुआए मग़फ़िरत के लिए महफ़िल सजाई है। माँ बाप का एहसान होता है, उनका शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता वस्कुरुली वलिवालिदैक, ऐ मेरे बंदे तुम मेरा शुक्र अदा कर और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। माँ बाप का शुक्र अदा करना चाहिए, बड़ा एहसान है उनका। और जो माँ बाप का शुक्रिया अदा नहीं कर पाएगा वो खुदा का भी शुक्र अदा करने वाला नहीं हो पाएगा। क्योंकि हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं मल्लम यशकुरिन्नासा, दुनिया में जो किसी इंसान का शुक्र अदा नहीं कर सकता, लम यशकुरिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं कर पाएगा। खुशनसीब है उनकी औलाद जिन्होंने तने तनहा इतना अच्छा जलसा कराया और उनकी मग़फ़िरत के लिए आज हम लोगों को बुलाया दुआ के लिए। दुआ करना चाहिए। एक साल पे उर्स होता है बुज़ुर्गों का। हदीस पाक में है अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है अन्नहु काना याति क़ुबूर शुहदाई, कि हुजूर शहीदों की कब्रों पे जाते अला रास कुल्ली हौलिन, हर साल पूरा होने पर। जब साल पूरा होता तो हुजूर शहीदों की कब्रों पे हाज़िरी दिया करते थे। जंगे बद्र के शहीदों की कब्रों पे जाते थे, जंगे उहुद के शहीदों की कब्रों पे जाते थे। लेकिन आज कुछ वहाबी ऐसे हैं, कुछ काकुल वहाबी, जो उर्सों को मना करते हैं। पूछो क्यों? तो कहीं उसमें नाच होता है, गाना होता है, सर्कस, तो नाच बंद करना चाहिए ना। नाच बंद करो, सर्कस बंद करो, दूसरी बुराइयों को उर्सों से ख़त्म करो, न कि उसकी वजह से उर्स ही ख़त्म कर डालो। वरना इनको कहना चाहिए कि नाक पे मक्खी बैठ जाए तो मक्खी न भगाओ, नाके काट डालो। बोलो, वहाबियन का यही कहा चाहिए, इनका काटे चाहिए नाक। अरे नाक पे मक्खी बैठती है तो मक्खी भगाना चाहिए ना, न कि नाक ही काट देना चाहिए। उर्सों में अगर कोई रेंडी बुला के नाच करवाता है तो उस नाच को ख़त्म करना चाहिए।
उर्स बिलाशुबह अच्छी चीज़ है, दुआ की जाती है, कुरान पढ़ा जाता है, लेकिन इन लोगों को वो आयत नज़र नहीं आती। कुरान हकीम में सल्ली अलैहिम, ऐ नबी तुम लोगों के लिए दुआएं करो, फ़इन्ना सलातका सकनुन लहुम, बस बेशक तुम्हारी दुआ उनके लिए सुकून बनेगी। दुआ करोगे लोगों के लिए तो दुआओं से उनको सुकून मिलेगा। तो इका वह भी वही नहीं सुनावत, इका सुनावत है लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि कुरान में है इंसान के लिए नहीं है मगर वही जो उसने कमाया। ये भी कुरान की आयत है, इस पर भी हमारा ईमान है, उस पर भी हमारा ईमान है। ये इसलिए आयत नाजिल हुई कि ताकि इंसान दूसरे आमाल का भरोसा करके आमाल छोड़े ना, कि दूसरे के अमल का भरोसा न करो, अपने लिए आमाल जमा कर लो, अपने आमाल अपने काम आएंगे। इसलिए अमल से पीछे न रहो। ये आयत करीमा पर भी हमारा ईमान है और उस पर भी ईमान है कि दुआ दूसरे के लिए सुकून का ज़रिया बन सकती है। ये लोग एक आयत को मानते, दूसरी आयत को नहीं मानते, आधी आयत को मानते, आधी आयत को नहीं मानते। जैसे एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, नानपारा शंकरपुर चौराहा के पास एक गांव है बेलवा। माशाल्लाह दोस्तों, तकरीर ऐसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।